हैं। आज का हमारा विषय है करबला नाटक। करबला नाटक का हम संक्षिप्त में कथा पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कहानी क्या थी। करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। नवंबर 1924 में प्रकाशित हुआ था यह नाटक। इसकी कथा करबला के धर्म संग्राम पर आधारित है, यानी कि यह एक धर्म युद्ध था। इसमें इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत हुसैन की शहादत का सजीव व रोमांचक वर्णन है। इस मार्मिक नाटक में यह दिखाया गया है कि उस काल के मुस्लिम शासकों ने किस प्रकार असहायों व निर्बलों की सहायता करने वाले मानवता प्रेमी हुसैन को परेशान किया और अमानवीय यातनाएं दे देकर उन्हें तथा उनके साथियों व अनुयायियों को कत्ल कर दिया। करबला के मैदान पर लड़ा गया यह युद्ध इतिहास में अपना विशेष महत्व रखता है। मुसलमानों के इतिहास में करबला के संग्राम को वही स्थान प्राप्त है जो हिंदू धर्म में महाभारत और रामायण को है। उर्दू फारसी के साहित्य में इस संग्राम पर दफ्तर के दफ्तर भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि जैसे हिंदी साहित्य के कितने ही कवियों ने राम और कृष्ण की महिमा गाने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, उसी तरह उर्दू और फारसी में कितने ही कवियों ने केवल मरसिया कहने में ही जीवन व्यतीत कर दिया। मरसिया होता है शोक गीत। किंतु जहाँ तक हमारा ज्ञान है, अब तक किसी भी भाषा में इस विषय पर नाटक की रचना शायद नहीं हुई है। हमने हिंदी में यह ड्रामा लिखने का साहस किया है। तो ये मुंशी प्रेमचंद अपने कथन में कहते हैं करबला की भूमिका में। कितने खेद और लज्जा की बात है कि कई शताब्दियों से मुसलमानों के साथ रहने पर भी अभी तक हम लोग प्राय उनके इतिहास से अनभिज्ञ हैं, यानी अनजान हैं। हिंदू मुस्लिम वैर विरोध का एक कारण यह भी है कि हम हिंदुओं को मुस्लिम महापुरुषों के सच्चे चरित्र का ज्ञान नहीं। जहाँ किसी मुसलमान बादशाह का जिक्र आया कि हमारे सामने औरंगजेब की तस्वीर खिंच जाती है। लेकिन अच्छे और बुरे चरित्र सभी समाजों में सदैव होते आए हैं और होते रहेंगे। मुसलमानों में भी बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े धर्मात्मा और बड़े बड़े न्यायप्रिय बादशाह हुए हैं। किसी जाति के महान पुरुषों के चरित्रों का अध्ययन उस जाति के साथ आत्मीयता के संबंध का प्रवर्तक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह घटना इतनी प्रसिद्ध है कि इसकी एक एक बात, उसके चरित्रों का एक एक शब्द हजारों बार लिखा जा चुका है। हमने ऐतिहासिक अध्याय को कहीं नहीं छोड़ा है। हाँ, जहाँ किसी रस की पूर्ति के लिए कल्पना की आवश्यकता पड़ी, वहाँ अप्रसिद्ध और गौण चरित्रों के द्वारा उसे व्यक्त किया गया है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि यह नाटक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें कल्पना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ कहीं रस की ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ थोड़े बहुत गौण पात्रों को जोड़कर उसकी पूर्ति कर दी गई है। नहीं तो जो इसकी मुख्य घटना है वो बिल्कुल ऐतिहासिक है, उसमें कल्पना नहीं है। एक और जो इसमें बात है वो यह है कि जब ये युद्ध लड़ा गया करबला के मैदान में, तो वहाँ पर आर्य लोगों ने भी, यानी हिंदुओं ने भी हज़रत हुसैन का साथ दिया था। मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि वो उस समय वहाँ पर हिंदू कैसे पहुँचे, उसके बारे में अलग अलग कथाएं हैं। यह एक विवाद का प्रश्न है कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत के बाद अश्वत्थामा के वंशधर वहाँ जाकर बस गए थे। कुछ लोगों का यह भी मत है कि ये लोग उन हिंदुओं की संतान थे जिन्हें सिकंदर बादशाह यहाँ से कैद करके ले गया था। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण है कि कुछ हिंदू भी हुसैन के साथ करबला के संग्राम में सम्मिलित होकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यह एक ट्रेजेडी है, यानी दुखांत नाटक है। हिंदू और मुसलमानों में समन्वय बनाए रखने के लिए यह नाटक लिखा गया है। आइए चलिए शुरू करते हैं इसकी कथा। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि खिलाफत का पद उनके चचेरे भाई और दामाद हज़रत अली को ना मिलकर उमर फारूक को मिला। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि उस ज़माने में मुस्लिम धर्म में खलीफा नामक का पद हुआ करता था और खलीफा के पास सभी शक्तियाँ होती थी, राजनीतिक भी और धार्मिक भी। सभी प्रकार की शक्तियाँ खलीफा के हाथ में होती थी। वही नियम बनाता था, वही न्याय करता था और वही सज़ा देता था, वही राज्य चलाता था और धार्मिक कृत्य भी वही करता था। धार्मिक नेता भी वही होता था। मुस्लिम धर्म में सबसे पहले खलीफा हज़रत मोहम्मद हुए हैं। उनकी मृत्यु के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी कि जो खलीफा का पद है वो मिलना चाहिए था उनके चचेरे भाई और दामाद को, हज़रत अली को, लेकिन उसे नहीं मिला और मिला किसको? उमर फारूक को मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि खुद स्वयं हज़रत मोहम्मद ने ऐसी व्यवस्था की थी कि खलीफा है वो सर्वसम्मति से, यानी कि सभी लोगों की सहमति से चुना जाएगा। और सभी लोगों की सहमति से हज़रत अली नहीं चुने गए, बल्कि उमर फारूक चुने गए। हज़रत अली हज़रत मोहम्मद का दामाद भी था और उसका चचेरा भाई भी था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद ने अपनी बेटी फ़ातिमा का विवाह अली के साथ कर दिया था, इसलिए वह उसका चचेरा भाई भी था और उसका दामाद भी था। हज़रत मोहम्मद के बाद अगला खलीफा उमर फारूक हुए। उमर फारूक के बाद अबू बकर चुने गए, वो भी सर्वसम्मति से चुने गए थे।
अबू बकर के बाद उस्मान को यह पद मिला। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सही चल रहा था। उस्मान के काल में आकर गड़बड़ी शुरू हुई थी। उस्मान ने क्या किया कि जनता के साथ पक्षपात करना शुरू कर दिया। उसने जो शासकीय उच्च पद थे, ऊंचे ऊंचे ओहदे थे, वो सभी अपने कुटुंब वालों को, अपने सगे संबंधियों को देने शुरू कर दिए। और कुछ लोगों ने उनकी इसी नीति से तंग आकर उनकी हत्या कर दी। उस्मान के संबंधियों को ये संदेह हुआ कि इसकी हत्या है, उस्मान की हत्या है, वो हज़रत अली के प्रेरणा से हुई है, यानी कि हज़रत अली ने ही करवाई है। अतएव उस्मान के बाद अगला खलीफा हज़रत अली तो बन गए, लेकिन उस्मान का एक आत्मीय था, बिल्कुल नज़दीकी था, जिसका नाम मुआविया था। मुआविया जो था वो शाम प्रांत का सूबेदार था। बड़ा ऊंचा पद होता है, सूबेदार था वो। उसने हज़रत अली के हाथों पर बैयत ना की और हज़रत अली को खलीफा स्वीकार नहीं किया। बैयत होती थी जब किसी को खलीफा बनाया जाता था, तो सभी बड़े बड़े ऊंचे जो पदाधिकारी होते थे, जैसे सूबेदार होते थे, वो उसे एक तरह से शपथ लेते थे कि हाँ, हम आपको खलीफा स्वीकार करते हैं। इसको बैयत कहा जाता था, रस्म होती थी। हज़रत अली ने मुआविया को दंड देने के लिए सेना इकट्ठी की। क्योंकि हज़रत अली को मुआविया ने खलीफा स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हज़रत अली ने उसको दंड देने के लिए, इसी बात का दंड देने के लिए एक सेना इकट्ठी की। 5 वर्ष की लगातार लड़ाई के बाद अंत में मुआविया विजय हो गया, उसकी जीत होगी। क्योंकि हज़रत अली अपने प्रतिद्वंदी यानी मुआविया के समान कूटनीति में निपुण नहीं था। वह अभी मुआविया को दबाने के लिए एक नई सेना इकट्ठी करने की चिंता में ही था कि एक हत्यारे ने उनका वध कर दिया। इस तरह से हज़रत अली की मृत्यु हो जाती है। हज़रत अली को बहुत लोग पसंद करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वह सबसे पहले खलीफा हज़रत मोहम्मद का चचेरा भाई था और उसका दामाद भी था। तो मुआविया को ये डर हुआ कि कहीं लोग बगावत ना कर दें, कहीं लोग उसके खिलाफ ना खड़े हो जाएं, तो उसने तुरंत ये घोषणा की कि मेरे बाद मैं अपने पुत्र को खलीफा नहीं बनाऊंगा, बल्कि हज़रत अली का जो ज्येष्ठ पुत्र है हसन, उसको खलीफा बनाऊंगा। जब तक मुआविया का अंत निकट आया, यानी कि अगला खलीफा बनने का समय नज़दीक आया, तो हसन की मृत्यु हो चुकी थी। मुआविया ने अपने ही पुत्र यजीद को खलीफा बना दिया, क्योंकि हसन उससे पहले मर चुके थे। हसन के छोटा भाई था हज़रत हुसैन। तो हसन की मृत्यु के बाद यह पद हज़रत हुसैन को मिलना चाहिए था, वही इसके उम्मीदवार थे। किंतु मुआविया ने यजीद को अपना उत्तराधिकारी बनाकर हुसैन को निराश कर दिया। यजीद खलीफा तो बन गए, लेकिन उसे सबसे अधिक डर था जो वो हुसैन से था। हुसैन से यजीद को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं वो बगावत ना कर दे, कहीं वो अपने आप को खलीफा ना घोषित कर दे और बगावत ना कर दे, कहीं उसका पद छीना ना जाए। इसीलिए वह हमेशा उससे डरता रहता था और इसी डर के कारण उसने अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र करने शुरू कर दी थी। क्योंकि हज़रत हुसैन हज़रत अली का बेटा था और हज़रत मोहम्मद जो पहले खलीफा थे, सबसे पहले खलीफा, उसका नवासा था, यानी कि दोहत्र थे। हुसैन की माँ का नाम फ़ातिमा था, फ़ातिमा ज़ोहरा था, जो हज़रत अली की पत्नी थी और हज़रत मोहम्मद की पुत्री थी। हुसैन बड़े विद्वान, सच्चरित्र, शांत प्रकृति, नम्र, सहिष्णु, ज्ञानी, उदार और धार्मिक पुरुष थे। वह युद्ध और लड़ाइयों के लिए नहीं बना था, क्योंकि उसका स्वभाव था बिल्कुल शांत था। वह युद्ध लड़ाइयों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था। वह वीर थे कि ऐसा वीर था कि उस समय अरब में उनकी कोई समानता ना था। उनके समान कोई इतना वीर योद्धा नहीं था जितना वो था। किंतु उसमें कमी क्या थी कि वो राजनीतिक छल प्रपंच, कूटनीति में निपुण नहीं था, इससे बिल्कुल अनजान था वो। जबकि यजीद था, वो कूटनीति उसे अपने पिता से मिली थी और कूटनीति में वो निपुण था, राजनीति में निपुण था वो। और जो उसके कबीले के लोग थे, सबके सब वो कूटनीति के पंडित थे, यानी कि कूटनीति में बिल्कुल विद्वान थे। धर्म को केवल वे स्वार्थ सिद्धि का एक साधन मात्र समझते थे। भोग विलास और ऐश्वर्य का उनको चस्का पड़ा हुआ था। ऐसे भोग लिप्सु प्राणियों के सामने सत्यव्रती हुसैन की भला कब तक चल सकती थी, और चली भी नहीं। हज़रत हुसैन में जितनी अच्छाइयाँ थी, जितना वह वीर था, योद्धा था, उसके विपरीत यजीद में उतनी ही बुराइयाँ थी। उस समय जो हज़रत हुसैन है वो मदीना में रह रहे थे। तो यजीद ने मदीने के सूबेदार को पत्र लिखा कि हुसैन को बोलो कि मेरे नाम पर बैयत लें, यानी कि हुसैन से कहो कि वो मुझे खलीफा स्वीकार करें, उनसे मेरे खलीफा होने की शपथ लो। मतलब यह हुआ कि गुप्त रीति से उन्हें कत्ल करने का षड्यंत्र रचने लगा। हुसैन ने उसके नाम पर बैयत लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। यजीद ये समझ गया कि हुसैन बगावत करना चाहता है और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो जो यजीद था वो लड़ने के लिए सेना इकट्ठी करने लगा।
यजीद को जब यह मालूम हुआ कि कूफा के निवासी हैं वो हज़रत हुसैन को बहुत चाहते हैं, उसी को खलीफा बनाना चाहते हैं, तो कूफा के नेताओं को उन्होंने धमकाना और अनेक प्रकार के कष्ट देना शुरू कर दिए। तो जो उस समय हुसैन है वो मदीने से मक्का चले गए थे। कूफा के निवासियों ने इकट्ठे होकर हज़रत हुसैन के पास एक पत्र लिखा और उससे प्रार्थना की गई कि आप हमें आकर इनके अत्याचारों से छुटकारा दिलाएं, हमें मुक्त कीजिए। हुसैन ने इस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। इधर कूफा में हज़रत हुसैन है उसके प्रेमियों की संख्या बढ़ने लगी। जो लोग ये चाहते थे कि हज़रत हुसैन ही उनका खलीफा बने, उन लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोगों ने अपने आप हज़रत हुसैन को खलीफा मानना शुरू कर दिया, उसके नाम पर बैयत लेने लगे। थोड़े ही दिनों में इन लोगों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई। इसी बीच इन्होंने हुसैन की सेवा में 2 संदेश भेजे किंतु हुसैन ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में कूफा वालों ने एक अत्यंत बिनती भरा पत्र लिखा कि अगर आप ना आए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हजूर में हम आप पर दावा करेंगे कि या इलाही, हुसैन ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार होते देखकर वह खामोश बैठे रहे। और सब लोग फरियाद करेंगे कि ऐ खुदा हुसैन से हमारा बदला दिला दे। उस समय आप क्या जवाब देंगे और खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? धर्मप्राण हुसैन ने जब ये पत्र पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनका हृदय पिघल गया, जल के समान पिघल गया। उनके गालों पर धर्म के प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी समय लोगों के नाम एक आश्वासन पत्र लिखा और कहा कि मैं शीघ्र तुम्हारी सहायता को आऊँगा। हुसैन के चचेरे भाई का नाम था मुस्लिम। मुस्लिम के हाथों हुसैन ने पत्र लिख के भेजा कूफा वालों को कि मैं जल्दी ही तुम्हारी सहायता के लिए आऊँगा, और वहाँ पे मुस्लिम को भेज दिया। रास्ते की कठिनाइयों को झेलता हुआ मुस्लिम कूफा पहुंचे। उस समय कूफा का सूबेदार बहुत ही शांत पुरुष, उसने लोगों को समझाया, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा जब तक कोई मुझे मजबूर नहीं करेगा, तो लोग शांत रहें, उसने कहा। तो जिस समय यजीद को ये खबर मिल गई कि मुस्लिम है वो कूफा पहुंच गया है, तो उसने एक दूसरे सूबेदार को कूफा में नियुक्त कर दिया। जो पहला शांत सूबेदार था उसको उसने हटा दिया और किसी अपने वफादार को कूफा का सूबेदार बना दिया, और उसका नाम था ओवैद बिन जियाद। यह बड़ा ही निर्दयी कुटिल प्रकृति का मनुष्य था। इसने आते ही आते कूफा में एक सभा की और घोषणा की कि जो लोग यजीद के नाम पर बैयत लेंगे उन पर खलीफा की कृपा दृष्टि होगी। और उसने कहा कि जो लोग हुसैन के नाम पर बैयत लेंगे उन लोगों को फांसी पर, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और उनकी जागीरें और उनका वेतन है वो जब्त कर लिया जाएंगे। और इस घोषणा ने बहुत प्रभाव डाला। कूफा वालों के दिल कांप उठे। ओवैद बिन जियाद है जो, उसको वो भली भांति जानते थे कि वो कितना निर्दयी और क्रूर आदमी था। उस दिन जब मुस्लिम भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो किसी ने उनका साथ ना दिया। ओवैद बिन जियाद के डर से वो सब के सब वहाँ से गायब हो चुके थे। मुस्लिम ने एक बार कुछ लोगों की सहायता से जियाद को घेर लिया, किंतु जियाद ने सेवक के मकान की छत पर चढ़कर लोगों को यह संदेश दिया कि जो लोग यजीद की मदद करेंगे उन्हें जागीरें दी जाएंगी, और जो लोग बगावत करेंगे उन्हें ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनके नाम को रोने वाला कोई ना रहेगा। वो उनकी धमकी को सुनकर दहल उठे। मुस्लिम को छोड़ कर 10-10, 20-20 लोग जाने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम वहाँ अकेला रह गया। बेबस होकर उसने एक वृद्धा के घर में शरण ली थी। तो विद्यार्थियों, ये जो वृद्धा थी, बुढ़िया थी, इसके घर में मुस्लिम ने शरण ली थी। इस बुढ़िया का नाम था तोआ नाम था। एक बार पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था कि उस वृद्धा का क्या नाम था जिसके घर में मुस्लिम ने शरण ली थी, तो उसका नाम तोआ था। दूसरे दिन जब ओबैदुल्लाह को यह मालूम हुआ कि मुस्लिम उस बूढ़ी यानी कि तोआ के घर में छिपा हुआ है, तो उसने 300 सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजा। असहाय मुस्लिम ने तलवार खींच ली और शत्रुओं पर टूट पड़े, पर अकेले वह क्या कर सकते थे, थोड़ी देर में जख्मी होकर गिर पड़े। उस समय सूबेदार से उनकी जो बातें हुई उससे ज्ञात होता है कि वह कितने वीर पुरुष थे। गवर्नर उसकी भय सुनने बातों से भी गर्म हो गया और उसने उसको तुरंत कत्ल कर दिया। इस तरह से मुस्लिम कत्ल कर दिए जाते हैं। देश में हुसैन का जितना मान था और लोगों को उन पर जितनी भक्ति थी, उसके देखते 20-25 हज़ार सेना इकट्ठी कर लेना हुसैन के लिए कोई कठिन काम नहीं था। किंतु वह अपने आप को पहले से ही हारा हुआ मानता था। वो ये सोचकर कहीं नहीं भागते थे कि उन्हें डर था कि शत्रु उन्हें कहीं से भी ज़रूर खोज लेंगे। वह सेना जमा करने का प्रयत्न ना करते थे, यहाँ तक कि जो लोग उनके साथ थे उन्हें भी वह अपने पास से चले जाने की सलाह देते थे। जब वह मक्का से कूफा की तरफ चले, जाते समय अपने संबंधियों से स्पष्ट शब्दों में कह गए कि मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ तक कि वह एक सपने का भी उल्लेख करते हैं। सपने में उसे अपना नाना हज़रत मोहम्मद दिखाई पड़ते हैं और वो बताते हैं कि वो उसे कुर्बान होने के लिए करबला के मैदान में आमंत्रित कर रहे हैं। उनकी टेक केवल यह थी कि मैं यजीद के नाम पर बैयत ना करूँगा। इसका कारण यही था कि यजीद मद्हब, व्यभिचारी, इस्लाम धर्म के नियमों का पालन ना करने वाला था। यदि यजीद ने उनकी हत्या करने की चेष्टा ना की होती तो वह शांतिपूर्वक मदीना में ही जीवन भर पड़े रहते। तो
मदीना से जब हुसैन चलते हैं उनके साथ केवल 72 लोग थे और उनमें भी कुछ बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी, कुछ वृद्ध थे। उन्हें यह बात पहले से ही पता थी कि कूफा के लोग अपने वचनों पर दृढ़ रहने वाले नहीं हैं। उन्हें कई बार इस बात का प्रमाण मिल चुका था कि कूफा के लोग बहुत थोड़े से प्रलोभन पर ही अपने वचनों से फिर जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। शत्रुओं की सेना हुसैन के पीछे पीछे मक्का से ही आ रही थी और सेनाएं भी चारों ओर फैला दी गई थी। हुसैन किसी गुप्त मार्ग से ना कूफा ना पहुंच जाए। करबला पहुंचने के एक दिन पहले उन्हें हुर की सेना मिली। हुर सेनापति का नाम था। हुसैन ने हुर को बुलाकर पूछा, तुम मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में? हुर ने कहा, मैं आपसे लड़ने के लिए भेजा गया हूँ। जब तीसरा पहर हुआ तो हुसैन नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और उन्होंने हुर से पूछा, तो क्या मेरे पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा? हुर ने हुसैन के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना स्वीकार किया। हुसैन ने अपनी सेना के साथ हुर की सेना को भी नमाज पढ़ाई। हुर ने यजीद को खलीफा मान रखा था, लेकिन वह फिर भी अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। हज़रत मोहम्मद के नवासे से लड़ने में उसे संकोच होता था। वो उसे इस धर्म संकट में पड़ा हुआ था कि हज़रत मोहम्मद का जो नवासा है, मैं उससे क्यों लड़ूँ या ना लड़ूँ। वह सच्चे दिल से चाहता था कि हुसैन मक्का लौट जाए। प्रकट रूप से तो वह हुसैन को ओबेदुल्ला के पास ले जाने की धमकी देता था, पर हृदय से उन्हें अपने हाथों कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने खुले शब्दों में हुसैन से कहा, यदि मुझसे कोई ऐसा अनुचित कार्य हो गया जिससे आपको कोई कष्ट पहुंचा तो मेरा लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। और यदि मैं आपको ओबेदुल्ला, जो कूफा का गवर्नर था उस समय, उसके पास ना ले जाऊं तो मैं वापस कूफा में नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुझे सजा देंगे। इसलिए वो हुसैन से कहता है कि आप मुख्य मार्ग को छोड़कर किसी अनजान मार्ग से कहीं और चले जाएं। मैं कूफा के गवर्नर को कह दूंगा या लिख दूंगा कि हुसैन से मेरी भेंट नहीं हुई, वह किसी दूसरी ओर चले गए। मैं आपको कसम दिलाता हूँ कि अपने ऊपर दया कीजिए और कूफा ना जाइए। पर हुसैन ने कहा, तुम मुझे मौत से डराते हो, मैं तो शहीद होने के लिए ही चला हूँ। उस समय यदि हुसैन हुर की सेना पर आक्रमण करते तो संभव था उसे वो हरा देते, पर अपने इष्ट मित्रों के अनुरोध करने पर भी उन्होंने ऐसा यही कहा कि हम लड़ाई के मैदान में पहल नहीं करेंगे, यह हमारी नीति के विरुद्ध है। इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि हुसैन को अब अपनी आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं सूझता था। उनमें साधुओं का सा संतोष था, पर योद्धाओं जैसा धैर्य नहीं था, जो कठिन से कठिन समय पर भी उपाय निकाल लेते हैं। उनके अंदर महात्मा गांधी जैसा आत्मसमर्पण था, लेकिन शिवाजी जैसी दूरदर्शिता नहीं थी। तो हुसैन करबला के मैदान में पहुंच जाते हैं। करबला का मैदान एक तरह से मरुस्थल एरिया है। वहाँ पे केवल एक नदी बहती है, फरात नदी। तो इधर हुसैन करबला के मैदान में अपने खेमे गाड़ रहे थे, उधर ओबेदुल्ला कूफा का जो गवर्नर था वो लड़ाई की तैयारी कर रहा था। उसने उमर बिन साद नाम का व्यक्ति था, एक योद्धा था, उसको बुलाकर हुसैन की हत्या करने के लिए नियुक्त किया। इसके बदले में उसने रै की उपाधि, रै का उच्च पद देने को कहा। रै का ऊंचा पद होता था, ओहदा होता था। उमर बिन साद बुद्धिहीन आदमी नहीं था। वो भली भांति जानता था कि हुसैन की हत्या करने से उसके मुख पर कालिमा लग जाएगी। सूबे का उच्च पद उसे असमंजस में डाले हुए था। वो उस पद को भी छोड़ना नहीं चाहता था और हुसैन की हत्या भी नहीं करना चाहता था। वो ये भी चाहता था कि हुसैन की हत्या का पाप उसके सर ना आए, लेकिन वो पद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने बहुत अनुनय विनय की, मुझे कोई और काम दे दीजिए, ये काम किसी और को दे दीजिए। तो ओबेदुल्ला ने कहा, ठीक है, अगर तुम इसको करने के लिए तैयार नहीं हो तो किसी और को नियुक्त कर लेंगे, फिर रै की जो उपाधि है वो भी तुझे नहीं मिलेगी। तो रै की उपाधि है वो जीत जाती है, फिर उसका मन बदल जाता है, वो भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जब उमर बिन साद लालच में आ जाता है तो ओबेदुल्ला प्रसन्न होकर उससे बहुत कुछ देने के, इनाम देने के वादे करता है। 4,000 सैनिकों के साथ उमर बिन साद को करबला के मैदान में भेज देता है। लेकिन अभी भी उमर बिन साद की आत्मा उसे कचोट रही थी, उसे पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह एक बार फिर जाकर भी वो ओबेदुल्ला से कहता है कि मुझसे ये घृणित कार्य नहीं होगा। लेकिन फिर रै की उपाधि वाला पक्ष जीत जाता है और वो हार जाता है। और फिर से वो, जब उसे ये पता चलता है कि तुम्हें ये ऊंची उपाधि भी नहीं मिलेगी, और फिर से वो हत्या करने के लिए मान जाता है, राजी हो जाता है। सबसे बड़ी जो निर्दया थी हुसैन के प्रति वो ये हुई थी कि उसे फरात नदी से पानी भी नहीं लेने दिया गया, जिस पर हर प्राणी मात्र का अधिकार होता है। जो पहले से ही हुर की सेना, वहाँ पे 1,000 सैनिक थे, वो भी उमर बिन साद के साथ आ मिले। कुल मिलाकर वहाँ पर 5,000 सैनिक हो गए, जो 72 लोगों से लड़ने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। 72 लोगों में भी बहुत से बच्चे थे, बहुत से बूढ़े थे, बहुत सी स्त्रियाँ थीं। लेकिन उमर बिन साद अब भी यही चाहता था कि उसे हुसैन के साथ लड़ना ना पड़े। उसने एक दूत उनके पास भेजा और पूछा, अब आप क्या निश्चय करते हैं? हुसैन ने कहा, कुफा वालों ने मुझसे दगा की है, उन्होंने अपने कष्ट का कथा कहकर मुझे यहाँ बुलाया और अब मेरे शत्रु हो गए हैं। ऐसी दशा में मैं मक्का लौट जाना चाहता हूँ और मुझे ज़बरदस्ती अगर ना रोका जाए तो। उमर बिन साद है वो प्रसन्न हुआ।
कि शायद हुसैन की हत्या के कलंक से बच जाऊं। उसने यह समाचार तुरंत ओबेदुल्ला को लिख भेजा, किंतु वहाँ उसकी हत्या करने का निश्चय हो चुका था। उसने उमर को उत्तर दिया, हुसैन से बैयत लो और यदि वह राजी ना हो तो उसे मेरे पास ले आओ। शत्रुओं को इतनी बड़ी सेना जमा कर लेने पर भी हुसैन पर आक्रमण करते हुए डर लगता था, कहीं जनता में विद्रोह ना हो जाए। ओबेदुल्ला ने कूफा की जामा मस्जिद में लोगों को इकट्ठा किया। उसने एक भाषण देते हुए सबको समझाया कि यजीद के खानदान ने तुम लोगों पर कितना न्यायपूर्ण सुशासन किया है। रास्ते में अब चोरों और लुटेरों का कोई खटका नहीं है। न्यायालयों में सच्चा निष्पक्ष न्याय होता है। कर्मचारियों को वेतन बढ़ा दिए गए हैं। विद्रोहियों के कोट तहस नहस कर दिए गए हैं। यजीद ने मेरे नाम फरमान भेजा है कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखूं, जिन्हें 1 दिनार वृत्ति मिलती है उनकी वृत्ति अब 100 दिनार कर दूं। इसी तरह वेतन में मैं वृद्धि कर दूं। तो उसने लोगों को कहा कि यदि तुम अपनी तरक्की चाहते हो, वेतन में वृद्धि चाहते हो, तो हुसैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर देर करोगे तो इससे काम और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ये भाषण सुनते ही स्वार्थ के मत वाले नेता थे जो, और वो धर्म के विचारों को बिल्कुल त्याग कर युद्ध भूमि में चलने की तैयारी करने लगे। शिमर ने 4000 सैनिक जमा किए और वह उमर बिन साद से जा मिला। दूसरा रिकाब है, इसने 2000 साथ अपने साथ लिए और वो भी उमर बिन साद के साथ जा मिला। हसीन ने 4000, मैसर ने 3000 और एक अन्य सरदार ने 2000 योद्धा जमा किए। सब के सब दल बल साज सजकर करबला के मैदान की तरफ चल पड़े। उमर बिन साद के पास अब पूरे 22 सहस्त्र सैनिक हो गए थे, यानी कि 22,000 सेना वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। केवल 72 लोग यानी कि 72 आदमियों से लड़ने के लिए 22,000 की सेना इकट्ठी हो गई थी करबला के मैदान में। और उन 72 लोगों में भी बहुत से बच्चे थे, स्त्रियां थी और बूढ़े थे, और भूख और प्यास के कारण उनका बेहाल हो चुका था। और उनसे लड़ने के लिए 22,000 की सेना युद्ध भूमि में पहुंच चुकी थी करबला के मैदान में। किंतु शत्रुओं ने अवस्था को, की स्थिति को भली भांति समझकर यह तैयारी की थी। हुसैन की शक्ति न्याय और सत्य की शक्ति थी। यह यजीद और हुसैन का संग्राम ना था, यह इस्लामी धार्मिक जनसत्ता का पूर्व इस्लाम की जनसत्ता से संघर्ष था। हुसैन उन सभी नियमों के पक्ष में थे जो हज़रत मोहम्मद ने चलाए थे, मगर यजीद उन सभी बातों का प्रतिपक्षी था, उन सभी बातों का विरोधी था। देवयोग से इस समय अधर्म ने धर्म को पैरों तले दबा लिया था, पर यह अवस्था एक क्षण में ही परिवर्तित हो सकती थी और उसके लक्षण भी प्रकट होने लगे थे। बहुत तेरे सैनिक जाने को तो चले जाते थे, परंतु वो अधर्म के विचार से सेना से भाग आते थे। जब ओबेदुल्ला को इस बात का पता चला कि कुछ सैनिक बीच में से रास्ते में से ही भाग आते हैं, तो उसने कई निरीक्षक नियुक्त किए और उनका काम यही था कि भागने वालों का पता लगाए। कई सिपाही इस प्रकार जान से मार डाले गए। तो यह चाल ठीक पड़ी और भगोड़े जो भयभीत होकर भाग गए थे वो फिर से आकर उनकी सेना में मिल गए। इस संग्राम में सबसे घोर निर्दयता जो शत्रुओं ने हुसैन के साथ की, वह पानी का बंद कर देना था। ओबेदुल्ला ने उमर को हुक्म दे दिए थे कि हुसैन के आदमी नदी के समीप भी ना जाने पाएँ, यहाँ तक कि वे कुएं खोदकर भी पानी ना निकाल पाएँ। एक पूरी सेना ने हुसैन की सेना के बीच में, हुसैन के लोगों के बीच में और नदी के बीच में डेरा लगा लिया, ताकि हुसैन के लोग नदी से पानी ना ले पाएँ। बहुत थोड़े नहीं थे, बल्कि 6000 सैनिक नदी पर पहरा दे रहे थे। हुसैन ने यह ढंग देखा तो स्वयं इन सिपाहियों के सामने गए और उन पर प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हुआ। शहीद होने के 3 दिन पहले हुसैन और अन्य प्राणी जो उनके साथ वाले थे वो सब प्यास के मारे बेहोश हो गए। तब हुसैन ने अपने प्यारे बंधु अब्बास को बुलाकर उन्हें 20 सवार और 30 पैदल देकर कहा कि अपने साथ 20 मस्कें ले जाएं। मस्क पानी भरने का साधन होता था उस समय। अब्बास ने ये खुशी खुशी स्वीकार किया। वह नदी के किनारे पहुँचे। पहरेदार ने पुकारा, कौन है? जो हुसैन के आदमी थे उनके अंदर जो पहरा दे रहा था नदी पे, उनका भाई भी था, और वह बोला, मैं हूँ तेरे चाचा का बेटा, पानी पीने आया हूँ। पहरेदार ने कहा, पी ले। भाई ने उत्तर दिया, कैसे पी लूँ? जब हुसैन और उनके बाल बच्चे प्यासे मर रहे हैं तो मैं किस मुंह से पानी पी लूँ? पहरेदार ने कहा, यह तो जानता हूँ, पर मैं हुक्म से मजबूर हूँ। अब्बास के आदमी मस्कें लेकर नदी की ओर गए और पानी भर लिया। रक्षक दल ने इनको रोकने की चेष्टा की, पर वे पानी लेकर निकल आए। हुसैन ने अंतिम बार संधि करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने उमर बिन साद को संदेश भेजा कि मुझसे आज रात को दोनों सेनाओं के बीच में मिलना। उमर निश्चित समय पर आया। हुसैन से उसकी बहुत देर तक एकांत में बातें हुई। हुसैन ने संधि की 3 शर्तें उसके सामने रखी। पहली थी कि या तो हम लोगों को मक्का वापस जाने दिया जाए, दूसरी थी या फिर हम सीमा प्रांत की ओर शांतिपूर्वक चले जाने की अनुमति दे, और तीसरी थी कि मैं यजीद के पास भेज दिया जाऊं। उमर ने ओबेदुल्ला को ये शुभ सूचना दी और उसे मानने के लिए तैयार भी मालूम होता था, किंतु सिमर ने जोर दिया कि दुश्मन चंगुल में आ फंसा है, उसे निकलने ना दो, नहीं तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और तुम फिर उसका सामना ना कर सकोगे। और उमर उसकी ये बात सुनकर मजबूर हो गया। उन्होंने
उनकी 3 शर्तें भी ठुकरा दी। मुहर्रम की 9वीं तारीख को तथा हुसैन की शहादत से एक दिन पहले कुफा के देहातों से कुछ लोग हुसैन की सहायता करने आए। उबैदुल्ला को यह बात मालूम हुई तो उसने उन आदमियों को भगा दिया और उमर को लिखा, अब तुरंत हुसैन पर आक्रमण कर दो, नहीं तो टालमटोल की तुम्हें सजा दी जाएगी। फिर क्या था, प्रातःकाल 22,000 योद्धाओं की सेना हुसैन से लड़ने पहुंची। जुगनू की चमक को बुझाने के लिए पूरा बादलों का मंडल प्रकोप तैयार हुआ। हुसैन को मालूम हुआ तो वे घबराए। उसको ये गलत लगा कि मैं अपने साथ अपने सहायक और अन्य प्राणियों की आहुति दूं। उन्होंने उन लोगों को इसका एक अवसर देना उचित समझा, क्योंकि यजीद को केवल हुसैन से दुश्मनी थी, बाकी लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए हुसैन ने उमर बिन साद को एक पैगाम भेजा कि हमें 1 रात की मोहलत दो। उमर ने अन्य सेना नायकों से सलाह करके उनको ये मोहलत दे दी। तब हज़रत हुसैन ने अपने सभी सहायकों और परिवार वालों को बुलाकर कहा, कल ज़रूर यह भूमि मेरे खून से लाल हो जाएगी। मैं तुम लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, तुमने मेरा साथ दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वह तुम्हें इस नेकी का बदला दे। तुम लोगों से अधिक वीर आत्मा और पवित्र हृदय वाले मनुष्य इस संसार में नहीं होंगे। मैं तुम लोगों को खुशी खुशी ये आज्ञा देता हूँ कि तुम में से जिसकी जहाँ इच्छा हो चला जाए। मैं किसी को दबाना नहीं चाहता, ना किसी को मजबूर करता हूँ, किंतु इतना अनुरोध अवश्य करूँगा कि तुम में से प्रत्येक मनुष्य मेरे जो अपने परिवार वाले हैं उनमें से एक एक को अपने साथ ले जाएँ। संभव है खुदा तुम्हें तबाही से बचा ले, क्योंकि शत्रु को केवल मेरे खून की प्यास है, मुझे पाकर वो और किसी की तलाश नहीं करेंगे। इतनी बात कहकर अपने लोगों से उसने सभी चिराग बुझा दिए ताकि जाने वालों को शर्म महसूस ना हो। लेकिन उनका चिराग बुझाना था कि सभी के सभी एक साथ बोले। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि खुदा वह दिन ना दिखाए हम आपके बाद जीते रहें। हम दूसरों को क्या मुँह दिखाएंगे, उनसे क्या कहेंगे कि हम अपने स्वामी, अपने बंधु, अपने इष्ट मित्र को शत्रुओं के बीच में छोड़कर चले आए। उनके साथ एक भी भाला ना चलाया, एक भी तलवार ना चलाई। हम आपको अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जा सकते। हम अपने को, अपने धन को और अपने कुल को आपके चरणों पर न्यौछावर कर देंगे। तो ये सभी लोगों ने ये बात इकट्ठी कही। जब सुबह हुई, वो सुबह थी, वो प्रभात था जिसकी संसार के इतिहास में कोई समानता नहीं है। किसकी आंखों ने यह अलौकिक दृश्य देखा होगा कि 72 आदमी 22,000 योद्धाओं के सामने खड़े हैं, डटकर खड़े हैं। हुसैन के पीछे सुबह की नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने प्यारे के पीछे नमाज पढ़ने का शायद उनके पास ये अंतिम अवसर था। वे कैसे रणधीर पुरुष हैं जो जानते हैं कि एक क्षण में हम सब के सब इस आंधी में उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी पर्वत की भांति अचल खड़े हुए हैं। किसी के मुख पर चिंता नहीं है, कोई निराश और हताश नहीं है। अपने सच्चे स्वामी के प्रति अटल विश्वास ने उनके मुख को तेजस्वी बना दिया गया है। इन 72 प्राणियों में एक भी ऐसा ना था जो सर्वथा लड़ाई के योग्य हो। सब के सब भूख प्यास से तड़फ रहे थे। कितनों के शरीर पर तो मांस का नाम तक नहीं था और उन्हें बिना ठोकर खाए 2 कदम चलना भी कठिन था। इस प्राण पीड़ा के समय ये लोग उस सेना से लड़ने को तैयार हैं जिसमें अरब देश के चुने हुए जवान थे, जिन पर अरब देश को गर्व हो सकता था। उन दिनों युद्ध लड़ने की 2 पद्धतियाँ थी। 2 तरीक़ों से युद्ध लड़ा जाता था। एक तो सम्मिलित यानी कि इकट्ठे युद्ध लड़ता था, पूरी की पूरी सेना दूसरी सेना से युद्ध इकट्ठी लड़ती थी। दूसरा यह था कि उस सेना का एक योद्धा और इस सेना का एक एक योद्धा ऐसे आपस में लड़ते थे। तो क्योंकि वो 72 थे और वो 22,000 थे, इसलिए उन्होंने इकट्ठे लड़ने से मना कर दिया और उनके लिए दूसरी जो रीति थी वही सही थी। एक एक करके योद्धागण युद्ध भूमि में आते रहे और शहीद होने लगे। लेकिन इससे पहले हुसैन ने शत्रुओं की सेना से बड़ी तेजस्वी भाषा में अपनी निर्दोषता सिद्ध की और उसके अंतिम शब्द ये थे कि खुदा की कसम, मैं पद दलित और अपमानित होकर तुम्हारी शरण ना जाऊंगा और ना मैं दासों की भांति लाचार होकर यजीद की खिलाफत को स्वीकार करूंगा। ए खुदा के बंदो, मैं खुदा से शांति का प्रार्थी हूँ और उन प्राणियों से जिन्हें खुदा पर विश्वास नहीं है, जो गुरूर में अंधे हो रहे हैं, पनाह मांगता हूँ। हुर वो आदमी था जो मदीना से ही उसके साथ साथ 1000 सैनिकों के साथ चला आ रहा था। ये वही हुर है जिसने इन लोगों को वहाँ पे ठहरने के लिए मजबूर कर दिया जहाँ पे दूर दूर तक पानी न था। लेकिन उसको अभी तक ये आशा थी कि शायद उबैदुल्ला जो कूफा का गवर्नर है वो हुसैन के साथ न्याय करेगा। किंतु अब उसने देखा कि लड़ाई छिड़ गई है, अब समझौते की कोई आशा नहीं थी। तो उसने अपने कार्य पर लज्जित होकर वह हुसैन की सेना से आ मिला। जब वह अनिश्चित भाव से अपने मोर्चे से निकलकर हुसैन की सेना की तरफ चला, तब उसी सेना के एक सिपाही ने कहा कि तुमको मैंने किसी लड़ाई में इस तरह कांपते हुए चलते नहीं देखा है। हुर ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग और नरक की दुविधा में पड़ा हुआ हूँ और सच यह है कि मैं स्वर्ग के सामने किसी चीज़ की हस्ती नहीं समझता, चाहे कोई मुझे मार डाले। यह कहकर उसने घोड़े को एड़ लगाई और हुसैन के पास आ पहुँचा। हुसैन ने भी उसका अपराध क्षमा करके उसको अपने गले से लगा लिया। तब हुर ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा कि तुम लोग हुसैन की शर्तें क्यों नहीं मानते? कितने दुख की बात है कि तुमने स्वयं उन्हें बुलाया
और जब वह तुम्हारी सहायता करने आए तो तुम उन्हीं को मारने के लिए तैयार हो गए हो। वह अपनी जान लेकर चले भी जाना चाहते हैं, किंतु तुम लोग उसे जाने भी नहीं देते हो। सबसे बड़ा अन्याय तो यह कर रहे हो कि उन्हें नदी से पानी नहीं लेने देते। जिस पानी को पशु पक्षी सभी पी सकते हैं, वह भी उन्हें हासिल नहीं है। इस पर शत्रुओं ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी और हुर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, वहीं पे मारे गए। उन्हीं के साथ उनका पुत्र भी शहीद हो गया। आश्चर्य की बात यह भी थी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी हुसैन को अभी तक इन राक्षसों से कुछ कल्याण की आशा बनी हुई थी। वह जब भी मौका मिलता था, अवसर पाता था, तब भी अपनी निर्दोषता प्रकट करते थे और आत्मरक्षा की प्रार्थना करते थे। उसने फिर से वही अपनी तीनों शर्तें दोहराई, लेकिन फिर से उसे निराशाजनक उत्तर मिला। इन प्रश्नों के बाद हुसैन की ओर से बुरीर युद्ध के मैदान में आए। उधर से मुवक्कल निकला। बुरीर ने अपने प्रतिरक्षी को मार लिया और फिर खुद सेना के हाथों मारे गए। बुरीर के बाद अब्दुल्ला निकले और 10 शत्रुओं को मारकर वो भी शहीद हो गए। अब्दुल्ला के बाद उनका पुत्र, जिनका नाम वहब था, मैदान में आए। वहब का विवाह हुए अभी 17 दिन हुए थे। उसके हाथों की मेहंदी तक ना छूटी थी। जब उसके पिता शहीद हो गए तो उसकी माता ने उससे कहा, कितने ही सुंदर शब्द थे जो किसी वीर माता ने अपने पुत्र को कहे थे। वो शब्द थे, मेरी इच्छा है कि तू अपने रक्त का एक घूंट मुझे दे दे, जिससे कि वह दूध जो तूने मेरे स्तन से पिया है तुझ पर हलाल हो जाए। वहब के शहीद हो जाने के बाद क्रम से कई योद्धा निकले और मारे गए। इस्लामी पुस्तकों में उनकी वीरता का बड़ा ही प्रशंसापूर्ण वर्णन किया गया है। प्रत्येक ने कई शत्रुओं को परास्त किया। उमर बिन साद की सेना में सिमर था, जो वो सबसे क्रूर व्यक्ति था, दुष्ट आदमी था। इस समर में हुसैन और उसके साथियों के साथ जैसा अपमानजनक व्यवहार किया गया, वो सारा सिमर ने ही करवाया था। इतिहास गवाह है कि जो युद्ध में, धार्मिक युद्ध में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। इस संग्राम में भी ऐसे प्रतिष्ठित प्राणी के साथ जितना घोर दुष्टता और दुर्जनता दिखाई गई, उसकी उपमा संसार में धार्मिक संग्रामों में मुश्किल से मिलेगी। इस युद्ध में हुसैन की तरफ से जिन हिंदुओं ने उनका साथ दिया था, उनमें से एक का नाम सहस राय भी था। हुसैन के जितने भी साथी शहीद हुए, उन सब की लाशों को पैरों तले रौंदा गया, उनके सिर काटकर भालों पर उछाले गए और पैरों से ठुकराए गए। पर कोई भी अपमान और बड़ी से बड़ी निर्दयता उनकी कीर्ति को नहीं मिटा सकती, जो इस्लाम के इतिहास का आज भी गौरव बढ़ा रही है। इस्लाम के साहित्य और इतिहास में उन्हें वह स्थान प्राप्त है जो हिंदू साहित्य में अंगद, जामवत, अर्जुन, भीम आदि को प्राप्त है। सूर्यास्त होते होते जो हुसैन के सहायक थे, वो सब के सब वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अब जो उसके खुद के कुटुंब था, निजी कुटुंब है, उनके योद्धाओं की बारी आई। इस वंश के पूर्वज हाशिम नाम के पुरुष थे। जो हजरत मोहम्मद हैं, उनके वंश को हाशिमी कहा जाता है। हाशिमों में जो सबसे पहला हाशमी रण क्षेत्र में आया, वह अब्दुल्ला था, जो मुस्लिम मदीना से कूफा में हुसैन का संदेश लेकर आया था। ये अब्दुल्ला उसी का बेटा था। वो आया और शहीद हो गया। उसके बाद कुटुंब के और वीर निकले। जाफ़र इमाम, हसन के 3 बेटे, हसन हुसैन का बड़ा भाई था, उसके 3 बेटे, अब्बास के कई भाई, हज़रत अली के कई बेटे, और सब बारी बारी से लड़कर शहीद हुए। हज़रत अब्बास से हुसैन ने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, संध्या हो गई है। अब्बास पानी लेने चले गए, पर रास्ते में गिर गए। वह असाधारण वीर थे। हाशिमी लोगों में इतनी वीरता से कोई नहीं जितनी वीरता से अब्बास लड़ा। उसका एक हाथ कट गया, दूसरे हाथ से लड़ा। वह हाथ भी कट गया तो वह ज़मीन पर गिर पड़े। उसके मरने का हुसैन को बहुत शौक़ हुआ। बोले कि अब मेरी कमर टूट गई है। अब्बास के बाद हुसैन के नौजवान बेटे अकबर मैदान में आए। हुसैन ने अपने हाथों से शस्त्रों से सुसज्जित करके उसे भेजा। वो कितना हृदय को पिघला देने वाला, हृदय को वेदने वाला दृश्य है। बेटे ने बड़े खड़े होकर हुसैन से जाने की आज्ञा मांगी। पिता का वीर हृदय बेचैन हो गया। हुसैन ने निराशा और शौक़ से अली अकबर को देखा, फिर आंखें नीची कर ली और रो दिए। जब वह शहीद हो गया तो शौक़ से बेहवल होकर पिता ने जाकर लाश के मुंह पर अपना मुंह रख दिया और कहा, बेटा तुम्हारे बाद अब जीवन को धिक्कार है। पुत्र प्रेम की इस लोक की ममता के आदर्श पर, धर्म पर गौरव का कितनी बड़ी विजय है। अब हुसैन अकेले रह गए। केवल एक 7 वर्ष का भतीजा और हसन का एक दूध मुँहा पोता बाकी था। हुसैन घोड़े पर सवार हुए और महिलाओं के खेमे की ओर आए और बोले, बच्चे को लाओ, क्योंकि अब उससे प्यार करने वाला कोई ना रहेगा। स्त्रियों ने शिशु को उसकी गोद में रख दिया। वह अभी उसे प्यार कर ही रहे थे कि अचानक एक तीर उसकी छाती में आ लगा और वह हुसैन की गोदी में ही दम तोड़ गया। उन्होंने तुरंत तलवार से गड्ढा खोदा और बच्चे की लाश को वहीं गाड़ दी। फिर उसने अपने भतीजे को शत्रुओं के सामने खड़ा करके बोले, ए अत्याचारियों, तुम्हारी निगाह में मैं पापी हूँ, पर इस बालक ने तो कोई अपराध नहीं किया, क्यों इसे प्यासा मारते हो? यह सुनकर किसी नर पिशाच ने एक तीर चलाया जो बालक के गले को छेदता हुआ हुसैन की बाह में गड़ गया। तीर के निकालते ही बालक की सांसें बंद हो गई, वह मर गया। हुसैन अब रण क्षेत्र की ओर चले। अब तक रण में जाने वालों को वह खेमे के दरवाजे तक खुद पहुंचाकर आया करते थे।
उन्हें पहुंचाने वाला अब कोई मर्द ना बचा था। अब उसकी बहन जैनब ने उसको रोकर विदा किया। हुसैन अपनी पुत्री सकीना को बहुत प्यार करते थे। जब वह रोने लगी तो हुसैन ने उसे छाती से लगाया और तत्काल शोक के आवेश में कई शेर पढ़े। जैसे ही वह रण क्षेत्र में पहुंचे तो शत्रुओं में खलबली मच गई। जैसे गिद्दड़ों के झुंड शेर के आ जाने से इधर उधर भागते हैं, तो वह उनमें ऐसे ही खलबली मच गई। हुसैन तलवार चलाने लगे और इतनी वीरता से लड़े कि दुश्मनों के छक्के छूट गए। जिधर उनका घोड़ा बिजली की तरह कड़क कर जाता था, लोग काई की भांति फट जाते थे। कोई सामने आने की हिम्मत ना कर सकता था। इस भांति सिपाहियों के दलों को चीरते फाड़ते हुए वह फरात नदी के पास पहुँचे और पानी पीना चाहते थे। किसी ने कपट भाव से धोखे से कहा कि तुम यहाँ पानी पी रहे हो और उधर सेना महिलाओं के खेमों में घुसी जा रही है। इतना सुनते ही वह लपक कर इधर आए तो पता चला कि यह किसी ने छल किया था। फिर मैदान में पहुँचे और शत्रुओं को मारने लगे। यहाँ तक कि सिमर ने 3 सेनाओं को मिलाकर उन पर हमला करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, बगल से, पीछे से, सभी ओर से उन पर तीरों की बौछारें होने लगी। यहाँ तक कि जख्मी होकर वो ज़मीन पर गिर पड़े। उनका मरने का जो नाटक में दृश्य बताया गया है वो मैं सुनाता हूँ। अंतिम जो दृश्य है वो इस तरह से है कि सिमर कहता है कि खलीफा यजीद ने हुसैन का सर मांगा था। कौन यह फ़क्र हासिल करना चाहता है? एक सिपाही आगे बढ़कर तलवार चलाता है और मुस्लिम की छोटी लड़की दौड़ी हुई खेमे से आती है और हुसैन की पीठ पर हाथ रख देती है। उस लड़की का नाम नसीमा था और वो कहती है कि ओ खबीस, क्या तू मेरे चाचा का कत्ल करेगा? तलवार नसीमा के दोनों हाथों पर पड़ती है और हाथ कट जाते हैं। सीस तलवार लेकर आगे बढ़ता है। हुसैन का मुंह देखते ही तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। सीस उसको मारने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वो हुसैन की तरफ देखता है तो उसके तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। सिमर कहता है क्यों तलवार क्यों डाल दी? सीस कहता है उन्होंने जब आंखें खोलकर मुझे देखा तो मालूम हुआ कि रसूल की आंखें हैं। रसूल वो अपने पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद को कहते हैं। तो कहता है कि मुझे उनकी सूरत में हज़रत मोहम्मद की सूरत दिखाई देती है और मेरे होश उड़ गए। तो कीश कहता है मैं जाता हूँ। कीश दूसरा सैनिक है, वो कहता है मैं जाता हूँ। तलवार लेकर जाता है, तलवार हाथ से गिर पड़ती है और उल्टे कदम कांपता हुआ लौट आता है। वो भी उसी तरह लौट आता है। सिमर कहता है क्यों, तुम्हें क्या हो गया? कीश कहता है यह हुसैन नहीं, खुद रसूल पाक है, यानी कि खुद हज़रत मोहम्मद है। रोब से मेरे होश गायब हो गए, या खुदा जहन्नुम की आग में ना डालिए। सिमर कहता है उनकी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है, तुम सब के सब कच्चे हो। तलवार लेकर हुसैन के सीने पर चढ़कर बैठता है। हुसैन आंखें खोलता है और उसकी तरफ ताकता है और कहता है सिमर कहता है मैं उन बुज़दिलों में नहीं हूँ जो तुम्हारी निगाहों से दहल उठे थे। हुसैन कहता है तुम कौन हो? सिमर कहता है मेरा नाम सिमर है। हुसैन कहता है मुझे पहचानता है? तो सिमर कहता है खूब पहचानता हूँ, तुम अली और फ़ातिमा के बेटे हो और मोहम्मद के नवासे हो। हुसैन कहता है यह जानकर भी तू कत्ल करेगा? सिमर कहता है मुझे जन्नत से जागीरें ज़्यादा प्यारी हैं। तलवार मारता है और हुसैन का सर जुदा हो जाता है। तो साद रोता है और कहता है सिमर जियाद से कह देना रह की जागीर से माफ़ करें, शायद अब भी नजात हो जाए। अपने सीने में वो भाला चुबो लेता है और बेजान होकर गिर पड़ता। यह एक सैनिक था जिसका नाम साद था, जो हुसैन की हत्या से बहुत बेचैन और मायूस हो जाता है और अपने ही सीने में भाला चुबो लेता है और बेजान होकर धरती पर गिर पड़ता है। फौज के कितने ही सिपाही हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगते हैं और खेमों से भी रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। हुसैन की शहादत के बाद शत्रुओं ने उसकी लाश की जो दुर्गति की वह इतिहास की अत्यंत लज्जाजनक घटना है। उससे यह भली भांति प्रकट हो जाता है कि मानव हृदय कितना नीचे गिर सकता है।